दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज कौन हैं? क्यों इन कमांडोज के नाम सुन के दुश्मन देश की रूह कांप जाती है? ये कमांडो कैसे बनते हैं इतने खतरनाक? एक कमांडो बनने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्यों इनकी ट्रेनिंग की तुलना नर्क से की जाती है? क्या आपको पता है कमांडो की कैप हर किसी फौजी के सिर पर नहीं सजती? इन्हें ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है जिस वजह से अकेले ही ये 1000 लोगों पर भारी होते हैं? इन कमांडोज के लिए एक बात मशहूर है, बिना किसी हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में जाकर उसके घर के अंदर घुसकर उसे मारना, समुद्र की गहराई तक उतरना इन कमांडोज के बाएं हाथ का खेल है। जहां सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती वहां पहुंचता है कमांडो। जहरीले सांपों को अपनी खुराक बनाता है कमांडो। जहां एक आम इंसान पूरी फौज के साथ जाने से डरता है वहां अकेला जाता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 में से कोई एक बनता है कमांडो। किसी भी देश की सुरक्षा उस देश की सेना के हाथों में होती है। जिस देश की सेना जितनी ताकतवर होती है वो देश भी उतना ही ताकतवर होता है। वैसे तो भारत का हर एक फौजी वतन के लिए अपनी जान तक देने को हमेशा तैयार रहता है, पर कुछ काम इतने खतरनाक होते हैं जो कि हर एक फौजी नहीं कर सकता। इसीलिए हर देश कुछ बहुत ही ज्यादा फुर्तीले और ताकतवर फौजियों को चुनकर उन्हें कमांडो की ट्रेनिंग देकर उन्हें चलती फिरती मौत में तब्दील कर दिया जाता है, या यूं कहें कि वन मैन आर्मी बना दिया जाता है। आइए जानते हैं भारत के सबसे खतरनाक कमांडो कौन है। 6 कोबरा कमांडो। कोबरा ये दुनिया की सबसे बेहतर पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। ये सीआरपीएफ के सबसे खतरनाक कमांडो हैं। इसका गठन 2008 में हुआ था। इन्हें विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है जिसके माध्यम से ये भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। कोबरा कमांडो का काम होता है देश की रक्षा करना, दुश्मनों को मारकर अपने देश की रक्षा करना। कोबरा कमांडो की ड्यूटी जंगल में होती है। इसी वजह से कोबरा कमांडो को जंगल वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ज्यादातर उस जगह में ड्यूटी दी जाती है जहां पर माओवादियों का खतरा रहता है। अगर कोबरा कमांडो की ड्यूटी की बात की जाए तो यह 5 साल की होती है। कोबरा कमांडो की ड्यूटी के 5 साल पूरे होने के बाद अगर कमांडो हट्टे कट्टे हैं और चाहते हैं कि कोबरा कमांडो में जॉब और करनी है तो 2 साल के लिए ये बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन सरकार के नियम के मुताबिक कोबरा कमांडो 5 साल तक ही ड्यूटी कर सकते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एसपीजी। इस स्पेशल फोर्स का गठन 1988 में किया गया था। इसका मुख्य काम पीएम, फॉर्मर पीएम और उनकी फैमिली को सुरक्षित रखना होता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद इसका गठन किया गया था। इन फोर्स के कमांडो के पास कई अत्याधुनिक हथियार होते हैं। एसपीजी देश की सबसे स्पेशल फोर्स होती है, जिन्हें स्पेशल ड्रेस, खास तरह का काला चश्मा और एफएनएफ असॉल्ट से लैस किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री और देश के सबसे बड़े नेता की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडो के हाथों में ही होती है, ताकि किसी भी प्रकार के हिंसा के शिकार होने से प्रधानमंत्री जी को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री की रैली से लेकर विदेश दौरे तक सही सलामत लाना और ले जाना इनकी ही जिम्मेदारी होती है। किसी भी प्रकार का हमला होने पर इन्हें किसी से भी आदेश लेने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उस वक्त ये बिना देरी के एक्शन में आ जाते हैं और इनके साथ मौजूद नेता की सुरक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। गरुड़ कमांडो फोर्स। ये भारतीय वायुसेना की साल 2016 की पठानकोट आतंकी हमले के बाद आईएएफ ने 10 अतिरिक्त स्क्वाड्रंस को तैयार करने का फैसला किया था और करीब 700 कमांडोज को शामिल किया था। इसके बाद इस फोर्स की क्षमता 1780 कमांडोज की हो गई है। गरुड़ कमांडोज के हथियार भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हर कमांडो के पास टेवर TAR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 और 19 पिस्टल, हैकलर एंड कूच MP5, सबमिशन गन, AKM असॉल्ट राइफल, AK-47 का एक वर्जन, कॉल्ट की M4 कार्बाइन जैसे हथियार होते हैं। गरुड़ कमांडो के पास इजराइल में बने किलर ड्रोन्स भी हैं जो टारगेट पर बिना किसी आवाज के मिसाइल फायर कर सकते हैं। पैरा कमांडोज फोर्स। पैरा कमांडोज भारतीय सेना की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स मानी जाती है। इनका गठन 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। इनकी खास बात यह है कि पैरा कमांडोज बहुत ही खतरनाक छलांग लगाने में माहिर हैं। 1971 और 1991 कारगिल युद्ध के दौरान इसी पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी।
ये भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट है। पैरा कमांडो के नाम से हर दुश्मन देश थर्राता है। पैरा कमांडोज का काम देश के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने और दुश्मन को तलाश कर तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम होते हैं। ये स्पेशल फोर्स देश ही नहीं, विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। पैरा कमांडो के लिए जवानों की चयन प्रक्रिया पूरे 3 माह की चलती है। इस दौरान जवानों को थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना और भी इस तरह के अनेक प्रकार के कठिन दौर से गुजारा जाता है। प्रतिदिन कमांडो के दिन की शुरुआत शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है। एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग काम के साथ साथ 3.5 साल तक चलती रहती है। इसके बाद भी वक्त के हिसाब से कमांडो को अपडेट किया जाता रहता है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगाना जरूरी होता है। मार्कोस फोर्स। मार्कोस के पास करीब 1200 कमांडोज हैं। भारतीय सेना की इस विशेष बल का गठन 1987 में किया गया था। मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। कहा जाता है कि सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। मार्कोस कमांडो की चयन प्रक्रिया ही काफी टफ है। उम्मीदवार को पहले दिन ही शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा से गुजरना होता है। आवेदन करने वाले करीब 90% उम्मीदवार यहां पर रिजेक्ट हो जाते हैं। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। यहां से उम्मीदवारों को 5 सप्ताह की एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो कि इतना कष्टकारी होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रेनी को पूरी नींद नहीं लेने दी जाती और उनसे कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते नहीं हैं, उनको वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। बचे हुए लोगों को मार्कोस की असली ट्रेनिंग कराई जाती है, जो लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको अपने कंधे पर 25 किलो का भार लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर तक दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग दी जाती है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG ये भारत की सबसे प्रमुख सिक्योरिटी फोर्स है। ये भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज हैं। इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने और राज्य में हो रहे इंटरनल डिस्टरबेंस को संभालने के लिए किया जाता है। इसे आम भाषा में NSG ब्लैक कैट या कमांडो के नाम से जाना जाता है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में चुनाव के लिए एक परीक्षा से गुजरना होता है, जो दरअसल 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग होती है। बताया जाता है कि इसमें 80% जवान फेल हो जाते हैं, सिर्फ 20% ही अगले चरण में पहुंचते हैं। अंतिम राउंड के टेस्ट तक ये संख्या 15% तक आ जाती है। इसके लिए चुनिंदा जवानों का चयन आर्मी और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों से किया जाता है। करीब 53% चयन इंडियन आर्मी से होता है। इसके अलावा 47% चयन 4 अर्धसैनिक बलों यानी CRPF, ITBP, RAF और BSF से किया जाता है। अंतिम चयन के बाद शुरू होता है सबसे कठिन दौर। ये पूरे 3 महीने यानी 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है। इस दौरान फिजिकल और मेंटल दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है। बताया जाता है कि जिन जवानों की योग्यता ट्रेनिंग के शुरुआत में 40% होती है, वो अंत तक आते आते 90% तक हो जाती है। बैटल असॉल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स और CTCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे अंत में मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है। तो दोस्तों, भारत के इन खतरनाक कमांडोज के बारे में जानकर आपको भी इंडियन होने पर प्राउड फील हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।